अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो एनटीएस जॉब्स के हवाले से है। तो एनटीडीसी के अंदर काफ़ी सारी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, तो इन जॉब्स की क्वालिफ़िकेशन, इन पे अप्लाई करने का तरीका और बाकी डिटेल हम आपको वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर इनका ऐड शो हो रहा है। नेशनल ट्रांसमिशन कंपनी एंड डिस्पैच जो है कंपनी लिमिटेड एनटीडीसी, इसके अंदर जॉब्स अनाउंस हुई हैं। तो सबसे पहले ये है कि ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान के लिए हैं, इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर। और इसके अंदर जो है एक तो आप ओपन मेरिट की सीट्स हैं, इसके अलावा वोमन कोटा भी है, इसके अंदर डिसेबल पर्सन है वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा, मतलब जो पहले से काम कर रहे हैं उनके बच्चों का कोटा वो अलग से इसके अंदर दिया गया है। तो इन जॉब की तफसील हम आपको बताएंगे। दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि ये जॉब्स जो है आपका जो जितना अरसे का कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके बाद ये जॉब परमानेंट हो जाएंगी, यानी कि ये रेगुलर जॉब्स हैं, टेम्परेरी जॉब्स नहीं हैं। और कुछ अर्सा पहले इनका जो है ऐड आया था जुलाई में शायद, तो अगर आप लोगों ने पहले से अप्लाई किया हुआ इन जॉब्स पे तो आपको दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इनकेस अगर आपने नहीं किया हुआ तो अब आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो जॉब है पहली वो है जी सब स्टेशन अटेंडेंट की। तो उसका बीपीएस जो है स्केल जो है वो नवा स्केल है। इसके लिए आपको जो मैट्रिक 2 साल का चाहिए और इसके अलावा आपका मैट्रिक चाहिए और साथ 2 साल का जो है डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए किसी भी गवर्नमेंट इदारे से। और इसके अलावा ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके सामने प्रोविंस की लिस्ट आ रही है, जैसे लिखा हुआ है कि डायरेक्ट कोटा ओपन मेरिट, तो इसके अंदर लाहौर सर्कल है, इसके अलावा फैसलाबाद सर्कल है, रावत सर्कल है, पेशावर है। तो ये आपने जस्ट वहाँ के लोग इस पर अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब जैसे कि इसमें लाहौर लिखा हो तो इससे ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे लाहौर वाले अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने जो है इसको अलग से सेग्रीगेट किए हुए मैं आपको बताऊंगा कि लाहौर के अंदर कौन कौन से और डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट हैं। इसमें तकरीबन पंजाब के सारे डिस्ट्रिक्ट ही आ जाते हैं। तो ये डायरेक्ट ओपन मेरिट कोटा है, वो इसके लिए। इसके अलावा एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा जहाँ जहाँ पे ये सीट्स वैकेंट है वो लिखा हुआ है। इसके अलावा मिनॉरिटी कोटा अलग है, डिसेबल कोटा लाहौर सर्कल, इसके अलावा जो है फैसलाबाद जामशोर इसके लिए है, वोमन कोटा भी लाहौर सर्कल, इस तरह की लिखा हुआ है ये सारा। तो एज लिमिट इसके अंदर जो है 18 से 30 साल तक है। और इसके अंदर जो एज रिलैक्सेशन है वो एज सच कोई मतलब उस तरह से नहीं है, लेकिन एनटीएस की दूसरी जॉब में जैसे कि आपको पता है कि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और आपने 2 साल कर ली हुई है गवर्नमेंट जॉब पे तो फिर आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है। या आपका बलोचिस्तान के इलाके से ताल्लुक़ है तो मतलब उसके अंदर वो एज रिलैक्सेशन है। बाकी जो 5 साल की एज रिलैक्सेशन है वो उसके अंदर ऑलरेडी शामिल है, यानी 18 से 30 इसकी फ़ाइनल है। दूसरी जॉब की हम बात करें तो दूसरी जो जॉब है वो इलेक्ट्रीशियन की है। उसके लिए भी मैट्रिक चाहिए, साथ 2 साल का आपका डिप्लोमा भी चाहिए, 1 साल का आपका एक्सपीरियंस भी चाहिए। क्रेन ऑपरेटर है उसके लिए मैट्रिक चाहिए आपका और आपका जो है साथ डिप्लोमा भी चाहिए। फॉक लिफ्टर ऑपरेशन है उसके अंदर भी सेम है कि मिडल चाहिए आपको और साथ आपका लाइसेंस होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। सर्वेयर की जॉब है उसके लिए भी मैट्रिक चाहिए, साथ सर्टिफिकेट चाहिए। और ये जो जहाँ जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही है, मतलब हर जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर के लिए चाहिए जी 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन मिडल चाहिए। असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट है जी, इसके लिए देखें कि इसके अंदर सिर्फ मैट्रिक रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आपको मतलब किसी डिप्लोमा की, किसी एक्सपीरियंस की, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट मैट्रिक की बेस पे इसका जो है 7वां स्केल है। और असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह असिस्टेंट लाइनमैन है, इसका भी सेम है, आपकी जस्ट मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए। और उसके अलावा जो मैंने आपको पहले बताया कि जो आपका ये जॉब परमानेंट होगी, इसमें लिखा हुआ आफ्टर सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। तो जब 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हो जाएगा तो ये आपको परमानेंट भी कर देंगे। लाइनमैन के अंदर क्रेन हेल्पर है उसके अंदर जी आपका मैट्रिक है लेकिन साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। टेलीफोन ऑपरेटर है उसके अंदर भी 1 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है मैट्रिक है। और इसके अलावा जी हेल्पर की भी है जॉब, उसके लिए भी मैट्रिक चाहिए लेकिन उसके अंदर अगर प्रेफरेबल उनको किया गया जिनकी साइंस के साथ होगी। अच्छा, अब जो मेन बात है, अब जैसे ऊपर बताया गया ना हैदराबाद रीजन, तो उसके अंदर सिंध के सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है गद्दू सर्कल, उसके अंदर जो है शिकारपुर, लड़काना, घोटकी, सखर वगैरह आ जाते हैं। तो इस्लामाबाद के अंदर भी है, उसके अंदर सारा केपी के आ जाते हैं, एक्सवाटा शामिल है। अब जैसे मैंने आपको बताया लाहौर रीजन, इसमें देखें ना लाहौर के अंदर लाहौर है, कसूर, साहिवाल, उकाड़ा, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, शेखुपुरा, फैसलाबाद, सरगोदा, ननकाना साहब, टूबर टैक्सिंग, जंग, हाफसाबाद, चिन्योट, खुशाब, नारोवाल। तो इसके अंदर आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आ जाते हैं। तो आपने जो ऊपर लिखा हुआ है ना कि लाहौर सर्कल, तो इससे मुराद आपने लाहौर रीजन नहीं लेना, इससे मुराद जो है ये जो नीचे लिस्ट दी हुई है आपने उसको देखना है कि उसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया तकरीबन पंजाब के हर ज़िले से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो भी मुतलका सूबा है आप उसके हिसाब से देख लें। अब मैंने लाहौर का बता दिया है
लाहौर रीजन का बता दिया, लाहौर सर्कल का भी मैंने बता दिया आपको। लाहौर सर्कल के अंदर जो है जी लाहौर, कसूर, साहिवाल और कसराबाद, तो ये सारे इसके अंदर आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जी इस पर बात करें अप्लाई के हवाले से, तो आप अगर आपने पहले से अप्लाई किया हुआ है तो फिर आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रेश हैं तो आपको जो है फ़ीस लिखी हुई है 575 रुपीज़, वो आपने पे करनी है। इसके अलावा ये आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग फार्म है हर पोस्ट के लिए, और इस पर ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना आपने। ये लोग आप लोग ये फार्म भी देख रहे होंगे। इस फॉर्म का आपने प्रिंट ले लेना है, मतलब ऑनलाइन इस पर अप्लाई नहीं करना, इसका आपने प्रिंट लेना है। उसके बाद आपने इसको फिल करना है। इसके अंदर जो है फ़ीस जो आपने बैंक में जमा करवानी है, फ़ीस भी ऑनलाइन नहीं आपने पे करनी, ठीक है। उसके अंदर आपने बैंक कोड मेंशन करना है, डिपॉजिट डेट मेंशन करनी है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोड और डिस्ट्रिक्ट नेम और प्रोविंस नेम। अब जो डिस्ट्रिक्ट कोड है, आप एंड पे आए तो आपको जो है लिस्ट नज़र आ रही है। आपने जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना है, इसके जो कोड हैं आखिर पे लिखे हुए हैं। फ़र्ज़ करें आप अटक के लिए करते हैं 52 नगर, तो आपने 201 202 जो है वहाँ पे मेंशन करना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम करना है, प्रोविंस का नाम आपने मेंशन करना है। इसके बाद जो आपने नाम लिखना है, फादर नेम, CNIC, बाकी सिंपल चीज़ें हैं, मेल फीमेल, मोबाइल नंबर लिखना है। अगर आप डिसेबल पर्सन है तो येस कर दें। रिलीजन लिखना है आपने, डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी मेंशन करनी है। डिज़ायर्ड टेस्ट सिटी, जहाँ पे आप अपना टेस्ट देना चाहते हैं आपने उस पर मतलब टिक कर देनी है उस बॉक्स के अंदर जहाँ पे भी आप टेस्ट देना चाहते हैं। एकेडमिक जो है आपने क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे लिखी है, इंफॉर्मेशन मिडल, मैट्रिक और इंटरमीडिएट है। तो इसके अंदर आपने अपने मार्क्स वगैरह हैं वो मेंशन करने हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट मांगा गया है तो इंटरमीडिएट से ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन वाली जॉब ही कोई नहीं है, तो आपको भी इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट में आप देखें तो कुछ एम्प्लॉय सेंड के लिए है NTDC एम्प्लॉय चिल्ड्रन ओनली, तो ये आपने छोड़ देना है अगर आप इस कोटे में नहीं आते तो। एक्सपीरियंस आपने एंड पे लिखना है आपका कितना है। अगर आपका जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या वो सॉरी, इसमें आपने डिप्लोमा लिखना है 2 साल का, और इसके अलावा जो आपके डिप्लोमा है आपने उस पर येस करना है। इसके बाद आपने एक्सपीरियंस लिखना है। अंडरटेकिंग पे आपने आई में अपना नाम लिखना है, सन ऑफ में लिख के एंड पे आपने थंब इम्प्रेशन लगाना है, अपने सिग्नेचर लिखने हैं, डेट लिखनी है। आपने अपनी तस्वीरें भी लगानी है, एक तस्वीर ऊपर लगानी है और एक यहाँ पे नीचे लगानी है। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट साथ भेजने हैं। आपने उसमें आपकी 2 फ़ोटो होनी चाहिए अटेस्टेड। इसके अलावा जो है आपकी फ़ोटो होनी चाहिए और अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ CNIC, अपने CNIC की कॉपी अटेस्टेड करवा के, डोमिसाइल और ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप जो आपको बैंक से मिलेगी वो आपने साथ ये इस फॉर्म के साथ ये सारी चीज़ें लगा के आपने NTS के एड्रेस पे सेंड कर देनी है। तो ये चालान जो है ये भी इसके साथ ही डाउनलोड हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो आपने इसके ज़रिए HBL में आपने फ़ीस पे करनी है। इसके अंदर एक और चीज़ भी उन्होंने लिखी हुई है कि आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है या आपका जो एक्सपीरियंस है आपने सिर्फ मेंशन करना है कि आपके कितने मार्क्स हैं, आपका ये एक्सपीरियंस है। आपने उसकी जो कॉपीज़ हैं वो इस मतलब मरले के ऊपर आपने साथ नहीं भेजनी। साथ आपने सिर्फ CNIC, डोमिसाइल, तस्वीरें और जो है फॉर्म और बैंक की जो है डिपॉजिट स्लिप आपने भेजनी है। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है नॉट रिक्वायर्ड, तो आप भी इसमें ना भेजें। वैसे अगर भेजना चाहते हैं तो इसमें आप भेज सकते हैं, लेकिन उन्होंने मतलब वो रिक्वायर्ड नहीं की हुई। और इसके अलावा जो इसकी फ़ीस है वो मैंने आपको बता दी है। तो इसके टेस्ट की भी अनाउंसमेंट हो जाएगी तो आपको मैसेज आ जाएगा। बाकी एज रिलैक्सेशन का मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि किस सूरत में आपको मिल सकती है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।